अस्सलाम वालेकुम टू ऑल डियर स्टूडेंट्स। मैं आपका ट्यूटर रज़ा लतीफ़ कम्प्लेक्स एनालिसिस 2 लेक्चर नंबर 35 डिलीवर करने जा रहा हूँ। आज जो हमारा टॉपिक होगा न्यू टॉपिक से कनेक्टेड है और इसका जो रिलेशन होगा वो प्रीवियस टॉपिक्स आपने लिटिल पिकार्ड और ग्रेट पिकार्ड थ्योरम को अंडरस्टैंड किया, उसी से ये कनेक्टेड होगा। और इस टॉपिक का नेम है शॉर्टकी थ्योरम। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसको अंडरस्टैंड आपने स्टेटमेंट के लिहाज से अंडरस्टैंड करना है और उसी के अकॉर्डिंग उसकी जो प्रूफ की अजम्पशंस हैं उनको हम स्टेप बाय स्टेप फॉलो करेंगे। इस थ्योरम को अंडरस्टैंड करने के लिए मैथमेटिकल रिजल्ट्स हैं उनको आप फॉलो करेंगे, प्लस इसके जो रिज़ल्ट के जो स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन हैं उनको फॉलो करना है। इसमें आपने फॉलो करते हुए क्या चीज़ों को अटैच करना है कि आपने कांस्टेंट एक फंक्शन को इंट्रोड्यूस करवाना होता है जिसमें अल्फ़ा बीटा एज ए वैल्यूज़ होती हैं जो कि कांस्टेंट फॉर्म में उसके ऊपर अटैक करती हैं उस फंक्शन कांस्टेंट फंक्शन के ऊपर, और 0 1 ओमिट करके वो फंक्शन राइट होते हैं, जैसे आपने लिटिल पिकार्ड और ग्रेट पिकार्ड में अंडरस्टैंड किया था। और इसमें आपने जो इसकी अजम्पशंस को कंट्रोल करने के लिए जो इसका स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन माइंड में रखना है वो ये है कि आप पहले फर्स्ट ऑफ ऑल C0 अल्फ़ा कैलकुलेट करोगे, फिर C1 अल्फ़ा कैलकुलेट करोगे, फिर C2 अल्फ़ा कैलकुलेट करोगे, फिर C3 C4 एंड जस्ट स्टॉप इट। आपने C0 से C4 अल्फ़ा तक आपने अपने फंक्शन को वेरीफाई करवाना होगा। तो वो हम इसको अंडरस्टैंड इजीली करेंगे। तो चलते हैं इसको स्टेटमेंट को अंडरस्टैंड करने के लिए। फॉर ईच अल्फ़ा एंड बीटा एज अल्फ़ा रेंज फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी, यानी कि अल्फ़ा की जो रेंज होगी वो 0 से इन्फिनिटी के स्ट्रिक्टली इनइक्वालिटी के अंडर कंट्रोल होगी, और जो बीटा की रेंज है फ्रॉम 0 टू 1 क्लोज इंटरवल के लिहाज से कन्वर्जेंट होगी। ठीक है, यानी 0 और 1 इसमें इंक्लूड होगा बीटा के अंडर, बट अल्फ़ा के अंडर 0 डिस्क्लूड है और इन्फिनिटी भी। तो देयर इज़ अ कांस्टेंट फंक्शन आपके पास वहाँ पे जनरेट होगा, यानी कि C इंटू अल्फ़ा कोमा बीटा सच दैट इफ़ एफ ऑफ जी इज़ एनालिटिक फंक्शन, यानी कि एफ ऑफ जी एनालिटिक फंक्शन होगा और वो सिंपली कनेक्टेड डोमेन के अंदर कंटेन कर रहा होगा, डिफाइंड इन सिंपली कनेक्टेड रीजन कंटेनिंग बी क्लोज बार, यानी कि ये बी बार जो है इसे आप क्लोजर बाल भी कह सकते हो या क्लोज बाल, बी बार इंटू 0,1। ठीक है, डैट ओमिट्स द वैल्यूज 0 एंड 1, यानी कि जो इसको आप वैल्यूज राइट करके लिखोगे वो 0 1 को ओमिट यानी छोड़ के लिखना होगा। आल्सो सच डैट एफ ऑफ 0 होल मॉडुलस लेस देन इक्वल टू अल्फ़ा, यानी कि एफ ऑफ जो 0 कंटेन करे वो उसका जो मॉडुलस होगा वो लेस देन इक्वल टू अल्फ़ा होना चाहिए, ये गिवन है आपको। देन आपने ये वेरीफाई रिजल्ट करवाना होगा कि एफ ऑफ जी का जो होल मॉडुलस है वो लेस देन इक्वल टू C इंटू अल्फ़ा कोमा बीटा फॉर जी मॉड लेस देन इक्वल टू बीटा होना चाहिए, यानी कि ये रिजल्ट आपने वेरीफाई करवाना है। देन आपके पास ये रिजल्ट इसके अंडर कंटेन कर जाएगा, यानी कि बीटा की ये कंडीशन होती है जी मॉड लेस देन इक्वल टू बीटा। वो हम जैसे जैसे अपनी मैथमेटिकल असम्पशंस को कंट्रोल करेंगे वो आपको बीटा एज ए जी मॉड के लिहाज से शो अप हो जाएगा। तो अंडरस्टैंड इसके अंदर यही है कि आपके पास कांस्टेंट यानी कि अल्फ़ा बीटा के लिहाज से दो वैल्यूज़ हैं और वो कांस्टेंट फंक्शन के अंडर वर्क कर रही हैं, और उसमें एफ ऑफ जी जो एनालिटिक फंक्शन है वो सिंपली कनेक्टेड रीजन के अंदर क्लोज बाल के लिहाज से एग्जिस्ट है, और आपने 0 1 को ओमिट करके राइट करना है, और एफ ऑफ 0 जो मॉड है वो लेस देन इक्वल टू अल्फ़ा वैल्यू कंटेन करे, और उसके ऊपर ये कंडीशन आपने फुलफ़िल करवानी होगी। ठीक है, चलते हैं इसके प्रूफ की तरफ आर डियर स्टूडेंट्स। इसके लिए आपने सिर्फ और सिर्फ देखें, आपके पास दो पॉसिबिलिटीज़ कंडीशन की होती है, एक नेसेसरी कंडीशन होती है और एक सफिशिएंट कंडीशन, जिसको आप इफ़ एंड ओनली इफ़ केस भी कह सकते हो, बट ये आपका जस्ट ओनली ऑन वेरिएंट फॉर्म है, ओनली ऑन वन केस के अंदर इसकी आप ओनली ऑन जस्ट नेसेसरी कंडीशन को फॉलो करोगे। ठीक है, तो हम चलते हैं इसको प्रूव करने की तरफ। इट इज़ ओनली नेसेसरी टू प्रूव डैट फॉर अल्फ़ा जो है वो कंटेन कर रहा है यानी कि 2 और इन्फिनिटी को डिस्क्लूड, यानी कि ये आपके पास इसकी अल्फ़ा की रेंज आपने ओनली ऑन सपोज कर ली। वो किस लिहाज से अल्फ़ा को यहाँ पर इन्होंने कंडीशन में ये कहा था कि वो स्ट्रिक्टली इनक्वालिटी 0 और इन्फिनिटी के लिहाज से, बट आप जब ओमिट करके राइट करोगे तो उसमें 0 और 1 को आपने स्किप करके लिखना होता है। 0 और 1 जब आपके अल्फ़ा के अंडर एग्जिस्ट नहीं होगा तो फिर आप 0 1 छोड़ के लिखेंगे उससे अगले नंबर पे, यानी कि वो 2 से स्टार्ट लोगे, यानी कि 2 लेस देन इक्वल टू अल्फ़ा
लेस देन इन्फिनिटी, यानी कि आपके पास फिर जस्ट ये कंडीशन फुलफिल होगी। उसके बाद आपने ये सपोज करना है कि जो एफ ऑफ ज़ीरो का जो मॉड है वो लेस देन इक्वल यानी 1/2 और लेस देन अल्फा, यानी कि ये आपके पास एफ ऑफ ज़ीरो का जो मॉडुलस है ये कंडीशन को कंट्रोलिंग कन्वर्जेंट करवाएगा। ठीक है, उसके बाद फर्दर ये है कि आपके पास रिकॉलिंग द फंक्शन, आपने इस एफ ऑफ ज़ीरो के मॉडुलस के अकॉर्डिंग जो फंक्शन को रिकॉल करवाना है, जो आपने इंट्रोड्यूस करवाने हैं, वो कुछ इस सेंस में है कि एफ एच एंड जी, यानी कि ये आपने फंक्शंस अपने हाइपोथेसिस के लिहाज से इन द सेंस ऑफ लेमा में अंडरस्टैंड करेंगे और इसको आपने वेरीफाई करवाना है अपने रिजल्ट को प्रूव करने के लिए। तो ये टू रिजल्ट्स हैं हाइपोथेसिस के अंडर, ये आगे यूज़ होंगे मैथमेटिकल असम्पशंस के अंदर। इनको आपने माइंड में रखना होगा कि जो लिमिट L इंटू ज़ीरो है वो 0 और 2 पाई के लिहाज से एग्जिस्टेबल है, यानी कि 0 लेस देन इक्वल टू लिमिट L इंटू ज़ीरो लेस देन 2 पाई, यानी कि ये कंडीशन है। और दूसरी कंडीशन ये है कि अगर L ऑफ ज़ीरो के अलावा अगर आपके पास फंक्शन G ऑफ ज़ीरो हो तब वो भी एक सर्कल को कंटेन करेगा, यानी कि 0 लेस देन इक्वल टू लिमिट G ऑफ ज़ीरो लेस देन 2 पाई। ये आपके पास टू क्वेश्चन हो जाएंगे, इनको क्वेश्चन 1 और क्वेश्चन नंबर 2 का नेम दे लिया और इनको आगे यूज़ करेंगे अपने रिजल्ट को प्रूव करने के लिए। फॉर दिस पर्पज़ ये जो मैंने स्टार्ट पे आपको बात समझाई थी स्टेटमेंट को अंडरस्टैंड करवाने से पहले कि आपका शॉर्टकी थ्योरम को करने का वे क्या है, उसको टैकल करने का अंदाज़ क्या होगा, तो इसके लिए मैंने यहाँ पर कुछ आइडियालाइज आपको क्लियर करवाने के लिए फंक्शन के स्टेप बाय स्टेप लिखा हुआ है कि किस अंदाज में आप उसको फॉलो करोगे इस थ्योरम को अंडरस्टैंड करने के लिए। फॉर दिस पर्पस वी हैव टू फाइंड स्टेप बाय स्टेप सी नॉट अल्फा। फर्स्ट ऑफ ऑल आप सी नॉट अल्फा कैलकुलेट करोगे, देन C1 अल्फा एंड देन C2 अल्फा एंड देन C3 इंटू अल्फा कोमा बीटा। ये अल्फा कोमा बीटा इसलिए कि आपके पास इस C2 अल्फा के बाद आपके पास एक नया कांस्टेंट वेरिएबल जनरेट हो जाएगा, वो बीटा के अंडर होगा, तो इसलिए वो दोनों इसके अंदर एग्जिस्ट करेंगे। ये C3 अल्फा बीटा, उसके बाद C4 अल्फा बीटा, देन आप अपने प्रोसेस को रीच कर जाओगे और आपके पास शॉर्टकी थ्योरम प्रूव हो जाएगा। ये आपने ये वैल्यूज़ आपने कैलकुलेट करनी होंगी, फिर आप अपने शॉर्टकी थ्योरम को रीच कर जाओगे। तो नाउ फर्स्टली वी हैव आवर असम्पशंस फॉर कंट्रोलिंग कन्वर्जेंट। तो इसके लिए आपने ये रिजल्ट राइट करना होगा। ये फंक्शन को कंट्रोलिंग करने के लिए ये एक स्टेप है। एज एनालिटिक फंक्शन के अंडर एफ ऑफ ज़ीरो का होल मॉड इक्वल है 1/2 पाई होल मॉडुलस लॉग एफ ऑफ ज़ीरो प्लस लॉग एफ ऑफ ज़ीरो का मॉड प्लस आयोटा लिमिट L ऑफ ज़ीरो, ये कंटेनिंग कर रहा है टोटल मॉडुलस वैल्यू के अंडर। तो आपने अभी यूज़ करना है इस पर ट्राइंगुलर इक्वालिटी। तो चैप्टर नंबर 1 आपने कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में रीड आउट किया हुआ है। जब आप यानी कि अगर ये फ़र्ज़ करें आपके पास फर्स्ट पार्ट है, ये आपके पास सेकंड पार्ट है, तो अगर वो मॉडुलस के लिहाज से कंटेन कर रहा है तो वो लेस देन इक्वल टू उन दोनों के सेपरेट मोड के लिहाज से हो जाएगा, यानी कि 1/2 पाई को आप दोनों के साथ मल्टीप्लाई करोगे 1/2 पाई लॉग एफ ऑफ ज़ीरो का मोड होल मॉडुलस प्लस 1/2 पाई आयोटा लिमिट L ऑफ ज़ीरो का होल मॉडुलस। ठीक है, ये ट्रायंगुलर इक्वालिटी के अंडर ये वाला स्टेप ओपन हो जाएगा। उसके बाद आपने क्या किया कि एफ ऑफ ज़ीरो जो मॉड है ये आपके पास गिवन था। ये देखें ज़रा स्टेटमेंट के अंदर, ये आपके पास स्टेटमेंट में एफ ऑफ ज़ीरो का जो मॉड है वो लेस देन इक्वल टू अल्फा है। ये मैंने वैल्यूज़ वहाँ पे राइट कर दी है जो आपके पास रिजल्ट यूज़ हो रहा है कंट्रोलिंग कन्वर्जेंट के लिए। ये देखें एफ ऑफ ज़ीरो जो है इसकी वैल्यू मैंने राइट कर दी है इस स्टेप में अल्फ़ा, लॉग अल्फ़ा बन गया और इसका होल मॉडुलस है प्लस 1/2 पाई। यहाँ पर मैंने मॉडुलस को सेपरेट किया, आयोटा का मॉड हो गया। उसके बाद लिमिट L ऑफ ज़ीरो फ्रॉम क्वेश्चन 1, जो क्वेश्चन नंबर आपने 1 का नाम लिया हुआ है उसमें लिमिट L ऑफ ज़ीरो बन जाएगा 2 पाई। ठीक है, और ये मॉडुलस एज इट इज़। आयोटा का जो मॉडुलस है वो 1 के इक्वल होता है। 2 पाई का मॉडुलस अगेन 2 पाई एज ए न्यूमेरिकल वैल्यू है। इस 2 पाई को इस 2 पाई से कैंसिल आउट किया तो आपके पास यहाँ पे 1 आ जाएगा और ये वाला स्टेप एज इट इज़ ही है 1/2 पाई लॉग अल्फ़ा का मॉडुलस लोगे तो अल्फ़ा एज ए कांस्टेंट है, इसके ऊपर मॉडुलस होल्ड नहीं करेगा, जस्ट लॉग अल्फ़ा ही आ जाएगा। तो ये वाला स्टेप एज इट इज़ यानी 1/2 पाई लॉग अल्फ़ा प्लस 1। अब आपने कहा कि एफ ऑफ दिस इम्प्लाइज दैट एफ ऑफ ज़ीरो, यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड पे था एफ ऑफ ज़ीरो का मॉडुलस और यहाँ पर हम इनइक्वालिटी यूज़ कर रहे थे लेस देन और इक्वल टू की 1/2 पाई लॉग अल्फ़ा प्लस 1। अब आपने ये जो राइट हैंड साइड है इसको एक नेम जनरेट करना है कि हमने इसे सी नॉट अल्फ़ा का नाम दे लेंगे, यानी कि लेट सी नॉट अल्फ़ा इक्वल 1/2 पाई लॉग अल्फ़ा प्लस 1। ये हमारे पास सी नॉट अल्फ़ा की वैल्यू 1 टाइम रिपीट हो चुकी है। अब हम इसको C1 अल्फ़ा की तरफ रीच करवाने की कोशिश करेंगे। फॉर दिस पर्पज़ वी हैव टू इंट्रोड्यूस अनदर
रिलेशन, ये आपके पास अनदर रिलेशन होगा। ये एज ए रिलेशन यूज़ भी हुआ था, कह लें कि ग्रेट पिकार्ड थ्योरम के अंदर मैंने वहाँ पे ये यूज़ किया था, एफ ऑफ ज़ीरो का स्क्वायर रूट प्लस एफ ऑफ ज़ीरो माइनस वन का स्क्वायर रूट होल मॉडुलस। अगर आप ट्रायंगुलर इनक्वालिटी के अंडर इसे ओपन करें तो इनके मॉडुलस सेपरेट हो जाएंगे, एफ ऑफ ज़ीरो का स्क्वायर रूट का होल मॉडुलस प्लस एफ ऑफ ज़ीरो माइनस वन का होल स्क्वायर रूट होल मॉडुलस कंटेन। उसके बाद आपने इस टाइम में क्या किया है कि स्क्वायर रूट की वैल्यू को आपने 1/2 की फॉर्म में राइट कर लिया, और ये मॉडुलस के आउटसाइड आप उसकी जो पावर है 1/2 उसको आप राइट कर सकते हो, यानी एफ ऑफ ज़ीरो होल मॉडुलस रेज टू पावर 1/2 प्लस एफ ऑफ ज़ीरो माइनस वन होल मॉडुलस रेज टू पावर 1/2। अब आपने क्या करना है, इस स्टेप के अंदर जो एफ ऑफ ज़ीरो है ये आपके पास सी नॉट अल्फ़ा के अंडर वर्क होगा, यानी कि वो किस अंदाज में है कि आपके पास जो एफ ऑफ ज़ीरो का जो मॉडुलस है वो सी नॉट अल्फ़ा को कंट्रोल कर रहा होगा। तो ये आपने इसको यहाँ पर एफ ऑफ ज़ीरो को सी नॉट अल्फ़ा से रिप्लेस कर दिया, इसी तरीके से इस एफ ऑफ ज़ीरो को यहाँ पे सी नॉट अल्फ़ा से रिप्लेस कर दिया, और -1 एज इट इज़, और इनकी पावर्स भी एज इट इज़। फिर आपने इसे क्वेश्चन नंबर 3 का नाम ले लिया। अब आपने क्या कहना है कि ये जो आपके पास राइट हैंड साइड में ये वाला जो पार्ट है ये आपके पास C1 अल्फ़ा जनरेट हो जाएगा। तो इसको मैंने कह दिया लेट C1 अल्फ़ा इक्वल है C नॉट अल्फ़ा रेज टू पावर 1/2 प्लस C नॉट अल्फ़ा माइनस वन रेज टू पावर 1/2। ठीक है, फर्दर आपने अब क्या करना है, अपनी हाइपोथेसिस को और मज़ीद इसको शार्पनेस देना है, रिज़ल्ट को फुलफ़िल करवाना है, क्योंकि आपने C4 अल्फ़ा इंटू बीटा तक पहुँचना है। तो नाउ इफ़ एच ऑफ ज़ीरो का होल मॉडुलस ग्रेटर दैन 1, अगर एच ऑफ ज़ीरो का मॉडुलस पॉजिटिविटी 1 से अबव नंबर्स को शो करता है देन बाय 2 और 3, तो आपके पास जो रिज़ल्ट 2 है और रिज़ल्ट 3 इनकी अजम्पशन से आप ये एक रिज़ल्ट ड्राइव करोगे कि जी ऑफ ज़ीरो का जो मॉडुलस है वो इक्वल होगा लॉग एच ऑफ ज़ीरो का मॉड प्लस आयोटा लिमिट जी ऑफ ज़ीरो का मॉड। ठीक है, ये आपके पास रिज़ल्ट उस वक्त जनरेट हो जाएगा एच ऑफ ज़ीरो और जी ऑफ ज़ीरो के कम्बिनेशन से। और इसमें कह लें कि जैसे आपका स्टार्टिंग पॉइंट में मैंने कंट्रोलिंग कन्वर्जेंट के लिए 1/2 पाई यहाँ पर राइट किया था, तो वो यहाँ पर होल्ड नहीं करेगा। ये आपका कॉम्बिनेशन रिजल्ट है, वो जस्ट ओनली ऑन सिंगल टाइम रिजल्ट था एफ ऑफ ज़ीरो की फॉर्मेशन में, वो एफ ऑफ ज़ीरो के लिहाज से कंटेन कर रहा था, इसलिए 1/2 पाई जनरेट हुआ। बट यहाँ पर एज ए टू कॉम्बिनेशन फॉर्म के रिजल्ट यूज़ हुए हैं, एज ए टू वेरिएबल टू फंक्शंस कंटेन कर रहे हैं एच ऑफ ज़ीरो और जी ऑफ ज़ीरो। अब आप इसको सोल्व करने के लिए देखें लॉग एच ऑफ ज़ीरो, यानी कि यहाँ पर ट्रायंगुलर इक्वालिटी के अंडर आपने इसको ओपन किया तो ये हो जाएगा लिमिट लॉग एच ऑफ ज़ीरो का होल मॉडुलस प्लस आयोटा लिमिट जी ऑफ ज़ीरो का होल मॉडुलस। ठीक है, ये ट्रायंगुलर इक्वालिटी के अंडर आपका ये वाला स्टेप ओपन हो गया। यहाँ पे साइड पे आप राइट कर सकती हो बाय यूजिंग ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी। उसके बाद आपने क्या करना है कि लेस देन इक्वल लॉग एच ऑफ ज़ीरो होल मॉडुलस एज इट इज़ यहाँ पर प्लस आयोटा, यहाँ पर मॉडुलस को आपने ब्रेक किया है, आयोटा मॉडुलस लिमिट जी ऑफ ज़ीरो का मॉडुलस। ये आपके पास आयोटा जो मॉडुलस है वो 1 के इक्वल होगा, और लिमिट जी ऑफ ज़ीरो ये आपके पास इक्वेशन नंबर 2 जो थी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 में लिमिट जी ऑफ ज़ीरो वो उसकी जो लिमिट एग्जिस्ट कर रही है सर्कल के लिहाज से वो 2 पाई थी, ये आप 2 पाई राइट कर देंगे। तो ये आपका स्टेप आ जाएगा लॉग एच ऑफ ज़ीरो का मॉडुलस प्लस आयोटा मॉडुलस 1 हो गया, और लिमिट जी ऑफ ज़ीरो 2 पाई हो जाएगा। 2 पाई को 1 से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये वाला आपके पास स्टेप जनरेट हो जाएगा। इसको आपने क्वेश्चन नंबर 4 मान लेना है। फिर आपने अपने रिज़ल्ट को मज़ीद एक क्राइटेरिया चेक करना है कि पहले था ना कि इफ़ एच ऑफ ज़ीरो का होल मॉडुलस ग्रेटर दैन 1, तब आपके पास पॉजिटिव नंबर यहाँ पर लॉग का कंटेन कर रहा था। अगर यही केस अगर आपके पास होता कि एच ऑफ ज़ीरो का होल मॉडुलस लेस देन 1, देन इक्वेशन 4 ये वाला जो रिजल्ट होगा, रिजल्ट विल बी ऐसे जनरेट रिजल्ट करेगा कि ये आपके पास लॉग की जो मॉडुलस प्रॉपर्टी वो नेगेटिव के लिहाज से शो अप हो जाएगी। सिंपल सी बात है कि आप एच ऑफ ज़ीरो को मॉडुलस जो है उसको आप नेगेटिव से रिप्लेस करवा दोगे तो वो पॉजिटिव नंबर नेगेटिव में अंडर कन्वर्ट हो जाएगा। तो जी ऑफ ज़ीरो का मॉडुलस लेस देन इक्वल माइनस लॉग एच ऑफ ज़ीरो का मॉडुलस प्लस 2 पाई। अब आपने ये तो रिजल्ट चेक कर ही लिया, अब आपने अपने रिजल्ट को फुलफिल करवाना है पॉजिटिव नंबर के लिहाज से जो वेरिएबल एच ऑफ ज़ीरो होगा, यानी आपने मूव करवाना है एच ऑफ ज़ीरो का जो मॉडुलस है वो ग्रेटर दैन 1 के अंडर आपने परफॉर्म करवाना है। ये तो जस्ट आपको अंडरस्टैंड करवाने के लिए कि अगर एच ऑफ ज़ीरो का मॉडुलस लेस देन 1 होता तो आपके पास ये वाला केस यूज़ होना था। बट हमने अपने
कांस्टेंट नंबर को पॉजिटिव नंबर के लिहाज से शो करना है, इसलिए वो हमारे पास एच ऑफ ज़ीरो होल मॉडुलस जो होगा वो ग्रेटर देन 1 ओनली ऑन कंटेन करवाएगा। तो हम अगेन चले जाते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में। तो ये मैंने लिखा देयरफॉर क्वेश्चन नंबर 4 इम्प्लाइज दैट एज एच ऑफ ज़ीरो जो होगा वो इक्वल है एफ ऑफ ज़ीरो का स्क्वायर रूट प्लस एफ ऑफ ज़ीरो माइनस 1 का स्क्वायर रूट। ये वाला जो रिजल्ट है ये ग्रेट पिकार्ड थ्योरम के अंदर यूज़ भी हुआ था, ठीक है, ये उसके अंदर होल्ड है, तो वहीं से ये केस यूज़ किया गया है। तो जी ऑफ ज़ीरो का जो मॉडुलस है वो लेस ना इक्वल लॉग, ये आपके पास एच ऑफ ज़ीरो यहाँ पे था, एच ऑफ ज़ीरो की वैल्यू लिख दी एफ ऑफ ज़ीरो का स्क्वायर रूट प्लस एफ ऑफ ज़ीरो माइनस 1 का स्क्वायर रूट और होल मॉडुलस प्लस 2 पाई एज इट इज़। ये देखें ये वाला रिजल्ट है, ये इसे देखें आप क्वेश्चन नंबर 4 को, ठीक है। एच ऑफ ज़ीरो की मॉडुलस के लिहाज से वैल्यू यहाँ पे पुट की और 2 पाई एज इट इज़ ये आ गया, तो आपके पास ये वाला रिजल्ट बन जाएगा। ये जो इक्वेशन बन गई है ये आपके पास रिजल्ट बन जाएगा। उसके बाद आपने क्या किया है लेस देन इक्वल लॉग एफ ऑफ ज़ीरो का जो स्क्वायर रूट है आपने एफ ऑफ ज़ीरो को रिप्लेस करवाया सी नॉट अल्फ़ा से, यानी कि ये आपका रिजल्ट अबव मेंशनलाइज है। ये रिज़ल्ट आपका अबव यानी कि रिज़ल्ट में बनाया भी हुआ है, इसको आपने मज़ीद जब अगले स्टेप में देखें तो C1 अल्फ़ा में कन्वर्ट हो जाएगा। तो एफ ऑफ ज़ीरो जो था वो था सी नॉट अल्फ़ा, यानी कि एफ ऑफ ज़ीरो को रिप्लेस किया सी नॉट अल्फ़ा के साथ और स्क्वायर रूट की वजह से 1/2 आ गया, प्लस एफ ऑफ ज़ीरो को सी नॉट अल्फ़ा से रिप्लेस कर लिया। ये अबव अजम्पशन में हमने इसको अंडरस्टैंड किया हुआ है। तो -1 और स्क्वायर रूट का होल यानी कि 1/2 आ जाएगा, ब्रैकेट क्लोज कर देंगे, प्लस 2 पाई बाहर एज इट इज़ आ गया। अब ये जो ब्रैकेट में आपका ये वाला पार्ट है ये दिस इज़ नोन एज सी नॉट अल्फ़ा है, ठीक है, या आप इस सारे पार्ट की जगह सी नॉट अल्फ़ा राइट कर देंगे। इसको हमने अबव अजम्पशन में चेकआउट किया हुआ है। तो लॉग C1 अल्फ़ा प्लस 2 पाई ये आपके पास रिजल्ट ड्राइव हो जाएगा। अब आपने इसको लेट कर लेना है, ये जो आपकी राइट हैंड साइड है ये आपके पास C2 अल्फ़ा है। अगेन लेट C2 अल्फ़ा इक्वल लॉग C1 अल्फ़ा प्लस 2 पाई। अब हमने लेमा यूज़ करना है रिजल्ट, ये लेमा आपको माइंड में रखना होगा। लेट एफ बी एनालिटिक ऑन रीजन डैट कंटेन क्लोज बाल बी बार इंटू 0,1 देन, यानी कि क्लोज बाल यानी 0,1 के लिहाज से आपके पास एक क्लोज बाल कंटेनिंग डिस्क कंटेन कर रही है, तो उसके अंडर जो फंक्शन एफ होगा वो उसका कोई ना कोई रेडियस जनरेट करेगा। तो बी बार इंटू 0,r यानी कि ये ब्रैकेट क्लोज कर देंगे फॉर ए मॉड लेस देन 1। ये ओपन डिस्क की कंडीशन होगी, इसको आपने उस रेडियस के अंडर यूज़ करवाना है, यानी कि इसका रेडियस जो होगा वो 1 के बिल मुकाबल नियरेस्ट आपने पॉइंट ले लेना होता है, यानी कि 1 से फ्यू पॉइंट्स कम, लेकिन वो 1 के करीब करीब होगा। तो इफ़ ए मॉड लेस देन 1, ठीक है, देन आपके पास जो जी फंक्शन होगा वो कुछ इस सेंस में होगा कि जी इंटू जो ओपन बाल होगी, ये आपके पास ओपन बाल है, इसके ऊपर बार नहीं यहाँ पे राइट करना, यानी कि फंक्शन जो एफ है वो क्लोज बाल में होगा और जो फंक्शन जी है वो ओपन बाल में यूज़ होगा। ब्रैकेट ए कोमा 1 माइनस ए मॉड, ये आपके पास जो रेडियस है यानी कि आर, ये इस फंक्शन में कन्वर्ट हो जाएगा। वो किस अंदाज में है ये आप यहाँ से देखेंगे। अगर आप इस ए मॉड को दूसरी साइड पे मूव करवाएं तो ये हो जाएगा 1 माइनस ए मॉड और यहाँ पे लेस देन एज इट इज़ और यहाँ पे 0, यानी कि 0 लेस देन 1 माइनस ए मॉड। उसके बाद आपके पास ये रिजल्ट बन गया। तो ये कंटेन क्या कर रहा है, कंटेन कर रहा है डिस्क ऑफ रेडियस 1। तो ये रिजल्ट है डैट इज़ एल इंटू 1 माइनस ए मॉड जी डैश ऑफ ए का होल मॉडुलस लेस देन 1। तो आपके पास ये जो रिज़ल्ट होगा जी फंक्शन के अंडर आपके पास डिसकंटेन ये रिज़ल्ट बना देगी, ठीक है। इस वर्डिंग को आपने इस मैथमेटिकल रिजल्ट में राइट कर दिया एल इंटू 1 माइनस ए मॉड जी डैश ऑफ ए का होल मॉडुलस और वो लेस होगा 1 से, यानी कि ये आपके पास टोटल रिजल्ट लेस देन 1 के अंडर होना चाहिए। अब आपने इस रिलेशन की मदद से अपने नेक्स्ट कांस्टेंट फंक्शन को ड्राइव करना होगा इस रिजल्ट से जो आपने लेमा से अवेल्ड करवा लिया है, वेरीफाई कर लिया है। तो अब आपने क्या करना है, जी डैश ऑफ ए मॉडुलस के साथ ये जो मल्टीप्लाई हो रहा है एल इंटू 1 माइनस ए मॉड, इसको आप दूसरी साइड पे डिवाइड कर देंगे। तो आपके पास ये रिजल्ट बन जाएगा जी डैश ऑफ ए का होल मॉडुलस लेस देन 1 ओवर एल इंटू 1 माइनस ए का मॉडुलस, ठीक है। उसके बाद इसको जब आप न्यूमरेटर में लेके जाओगे तो इसकी पावर नेगेटिव हो जाएगी -1। इसको आपने क्वेश्चन नंबर 5 मान लेना है। अब आपने नेक्स्ट फर्दर मूव करवाते हुए कहना है कि नाउ इफ़ ए मॉडुलस लेस देन 1, तो अगर ये हमारे पास
यानी कि ओपन डिस्क के अंडर अगर वर्क कर रहा है तो आपने एक गैमा लाइन सेगमेंट को इंट्रोड्यूस करवाना होगा, जिससे आप अपने नेक्स्ट कांस्टेंट पॉइंट को पहुंच सकते हो। लेट गैमा बी द लाइन सेगमेंट 0, ए क्लोज इंटरवल यानी कि क्लोज इंटरवल के लिहाज से आपके पास कंटेन होगा 0, ए जो कि लाइन सेगमेंट गैमा होगा। ये गैमा है, ठीक है। ये स्मॉल गैमा की नोटेशन है। कैपिटल गैमा जो आपको एप्लीकेशन में मैंने यूज़ करवाया था लेजेंडर वाले में, तो वो आपके पास वो कैपिटल गैमा था, ये आपका स्मॉल गैमा होता है। तो देन वी ऑब्टेन आप ये रिजल्ट कर लोगे g ऑफ a का मॉडुलस लेस देन इक्वल टू g ऑफ a मॉडुलस प्लस g ऑफ a माइनस g ऑफ 0 का होल मॉडुलस, ठीक है। ये आपके पास रिजल्ट है। फिर इस लाइन सेगमेंट के अंडर जो गैमा कंट्रोलिंग कन्वर्जेंट होगा उसके अकॉर्डिंग ये वाला स्टेप बन जाएगा। उसके बाद आपके पास g ऑफ a का जो मॉडुलस है ये आपके पास C2 अल्फ़ा के अकॉर्डिंग होगा, यानी कि ये आपका g ऑफ 0 C2 अल्फ़ा होगा। ये आपको मैं दिखा देता हूँ, ये C2 अल्फ़ा किस लिहाज से आपने राइट किया हुआ है, ये अबव अजम्पशंस में है। ये C2 अल्फ़ा ये वाला रिजल्ट था। अब ये C2 अल्फ़ा किसके लिहाज से है, ये देखें g ऑफ 0 का जो मॉडुलस है वो इसके इक्वल है और ये किसके इक्वल है, C2 अल्फ़ा के। तो आप कह सकते हो g ऑफ 0 का जो मॉडुलस है वो किसके लिहाज से होगा, C2 अल्फ़ा के लिहाज से। तो ये मैंने यहाँ पर राइट कर दिया। ये ज़रा देखिएगा, ये देखें g ऑफ 0 का होल मॉडुलस लेस देन इक्वल टू C2 अल्फ़ा प्लस उसके बाद ये वाला जो है ना पोर्शन, ये आपके पास कह लें डेफिनेट इंटीग्रल के लिहाज से कंट्रोल करेगा, यानी कि लाइन सेगमेंट गैमा के, यानी कि इसकी जो लिमिट है वो 0 और a के क्लोज इंटरवल में है। तो आप इसके अपर लिमिट लोअर लिमिट को एज ए डेफिनेट इंटीग्रल में कन्वर्ट करवा सकते हो, यानी कि डेफिनेट इंटीग्रल गैमा जो इसकी रेंज है g डैश ऑफ z का डिफरेंशियल dz, इसी को आप इंटीग्रेट करें तो आपके पास अगेन ये वाला स्टेप बन जाएगा g ऑफ a माइनस g ऑफ 0 जब उसकी लिमिट होगी 0 to a, ठीक है। तो ये आपके पास 0 to a यानी कि 0, a क्लोज इंटरवल है जो कि गैमा को कंट्रोल कर रहा है, ये वाला गैमा, ठीक है, डेफिनेट इंटीग्रल की फॉर्म में। अब आपने इस डेफिनेट इंटीग्रल को मैक्सिमाइज यानी कि z के अंडर काम करना होगा। ये C2 अल्फ़ा एज इट इज़ है। उसके बाद आपने किया कि जो इसकी रेंज है लिमिट की वो 0, a क्लोज इंटरवल है, जो कि ये पॉइंट आपके पास z में से ले रहे हैं। z एज एनालिटिक पॉइंट है, यानी z एज एनालिटिक फंक्शन के अकॉर्डिंग आप मूव करवाते हैं, f ऑफ z एनालिटिक होता है, ठीक है। उसके बाद g डैश ऑफ z का मॉडुलस आपने सेपरेट कर दिया और डेफिनेट इंटीग्रल जो गैमा है dz के मॉडुलस के ऊपर आपने यूज़ करवा लिया, यानी कि जो डेफिनेट इंटीग्रल है वो एज इट इज़ और dz का मॉडुलस ये राइट कर लिया डेफिनेट इंटीग्रल के साथ, और g डैश ऑफ z का मॉडुलस जो आपने वो मैक्सिमाइज के साथ राइट कर लिया, क्योंकि g डैश ऑफ z की मैक्सिमम वैल्यू ये कंटेन कर रही है, मैंने यहाँ पर ये यूज़ भी करनी है। उसके बाद ये वाला मैक्सिमाइज z बिलोंग्स टू 0, a क्लोज जो इंटरवल है इसको आपने राइट कर लिया g डैश ऑफ a का मॉडुलस मल्टीप्लाई ये जो आपके पास डेफिनेट इंटीग्रल यानी dz मॉड है ये आपके पास a मॉड जनरेट हो जाएगा। ये इस अंदाज में है कि डेरिवेटिव इंटीग्रेशन आर कैंसिल टू ईच अदर, ओनली ऑन रिमेनिंग बच जाएगा z मॉड, और z मॉड को आप a मॉड में राइट कर सकते हैं व्हेन z इक्वल a। तो उसके बाद g डैश ऑफ a का जो मॉडुलस है ये आपके पास क्वेश्चन नंबर 4 थी, वहाँ से मैंने एक रिजल्ट लिखा हुआ है कि g डैश ऑफ a का जो मॉडुलस है वो लेस देन इक्वल टू होता है l इंटू 1 माइनस a का मॉड और रेज टू पावर -1, ठीक है। और -1 को जब डिवाइड में लेके आओगे, बल्कि क्वेश्चन नंबर 4 नहीं सॉरी क्वेश्चन नंबर 5 है, तो क्वेश्चन नंबर 5 से आपने वो रिजल्ट ड्राइव करना है। g डैश ऑफ a का मॉडुलस जो होगा वो हो जाएगा 1/l इंटू 1 माइनस a का मॉडुलस, ठीक है। और a मॉडुलस जो है न्यूमरेटर में ये एज इट इज़ ही है। उसके बाद जो a मॉडुलस है ये आपने किस अंदाज में राइट करना है कि वो बीटा में कन्वर्ट करना होगा। ये आपके पास जो सिंस z मॉडुलस इक्वल है a मॉडुलस और a मॉडुलस आपके पास लेस देन इक्वल टू बीटा हो जाएगी, यानी a मॉडुलस की वैल्यू आपने फिर ये वाली बीटा राइट कर देनी होगी। तो इक्वल है C2 अल्फ़ा प्लस a मॉडुलस की वैल्यू ये बीटा आ गई l इंटू 1 माइनस बीटा, ठीक है। इसकी वैल्यू भी आपने बीटा राइट कर दी और इसका होल इन्वर्स, यानी कि जब इस पार्ट को आप अबव लेके जाओगे न्यूमरेटर में तो ये नेगेटिव -1 हो जाएगा। उसके बाद ये रिजल्ट आपने राइट कर लिया कि g ऑफ a का होल मॉडुलस लेस देन इक्वल टू C2 इंटू अल्फ़ा बीटा। अब ये हमारे पास थर्ड कांस्टेंट पॉइंट मिल चुका है कांस्टेंट वैल्यू के लिहाज से, कांस्टेंट फंक्शन जो कि हमने ड्राइव करना था। अब हमने C4 इंटू अल्फ़ा बीटा की तरफ रीच करना है, तो ये मैंने राइट किया हुआ है कि वेयर C3 अल्फ़ा इंटू बीटा क्या है, C2 अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू l माइनस l इंटू 1 माइनस बीटा हो रेज टू पावर -1।
नाउ बाय यूजिंग ग्रेट पिकार्ड थ्योरम। अब C4 अल्फा इंटू बीटा फाइंड करने के लिए हमने रिजल्ट यूज़ करना है ग्रेट पिकार्ड थ्योरम। ये फाइनली जो उसमें रिजल्ट रिलेशन फाइनली आपने प्रूव किया था ग्रेट पिकार्ड थ्योरम का रिलेशन, वो ये था कि एफ ऑफ जी इक्वल है माइनस एक्सपेंशन इंटू पाई आयोटा कॉज हाइपरबॉलिक 2g ऑफ जी ब्रैकेट क्लोज। तो मैंने इस स्टेप को क्या किया है, वो फंक्शन भी राइट किया जो ग्रेट पिकार्ड थ्योरम है, और टेकिंग होल मॉडुलस ऑन बोथ साइड इसी स्टेप में राइट कर दिया है। तो ये जब होल मॉडुलस लोगे तो मॉडुलस की वजह से ये नेगेटिव क्लोज हो जाएगा, और लेस देन इक्वल एक्सपेंशन ये आपके पास जो है ना फंक्शन की मॉडुलस को आपने इस ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के ऊपर होल्ड करवा देना है, यानी कि मोड ये आयोटा जो मोड है वो 1 होता है। तो कोस हाइपरबॉलिक 2g ऑफ जी का मॉडुलस ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। उसके बाद ये जो रिजल्ट है ना कोस हाइपरबॉलिक 2g ऑफ जी, ये फॉर्मूला होता है e रेज टू पावर, यानी कि ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ये इसमें यूज़ हो जाएगा e रेज टू पावर 2g ऑफ जी। ये आप साइड पे लिख लेना कि कोस हाइपरबॉलिक 2g ऑफ जी का होल मॉडुलस किसके इक्वल होता है, e रेज टू पावर 2g ऑफ जी का होल मॉडुलस। ठीक है, उसके बाद आपने मज़ीद क्या किया कि g ऑफ जी का जो होल मॉडुलस है ये आपके पास C3 अल्फ़ा बीटा के इक्वल होता है। ये अबव अजम्पशन में आपने इसको वेरीफाई किया हुआ है, ये वहीं से आपने इसको g ऑफ जी को यूज़ कर लिया। उसके बाद जब आपके पास C3 अल्फ़ा बीटा रीच हो गया एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, यानी कि एक्सपोनेंट इंटू पाई e रेज टू पावर 2 C3 अल्फ़ा बीटा, यानी कि ये e आपके पास एज इट इज़ ये भी एक एक्सपेंशन की फॉर्मेशन ही है। तो आप इस एक्सपेंशन को, ये वाला जो स्टेप था, इसको आप इस फॉर्म में भी लिख सकते हो कि एक्सपेंशन ब्रैकेट पाई एक्सपेंशन इंटू 2C3 अल्फ़ा बीटा। ठीक है, यानी ई को मैं एक्सपेंशन में अगेन राइट कर दिया। तो आपके पास फिर ये वाला जो राइट हैंड साइड वाला पोर्शन है ये क्या है, ये आपके पास C4 अल्फ़ा इंटू बीटा, यानी कि फोर्थ कॉन्स्टेंट फंक्शन होगा। यानी C4 अल्फ़ा बीटा इक्वल हो जाएगा इक्वल एक्सपेंशन इंटू पाई एक्सपेंशन ब्रैकेट स्टार्ट 2C3 अल्फ़ा बीटा। ठीक है, ये आपके पास रिजल्ट जो है ये आपके पास C4 यानी कि कांस्टेंट फंक्शन ड्राइव हो जाएगा। यही आपने फुलफिल करवाना था। हम फाइनली अपने कांस्टेंट फंक्शन को एज ए एफ ऑफ जी होल मॉडुलस के लिहाज से सेटिस्फाई कर चुके हैं। तो हैंस वी कंक्लूड दैट एफ ऑफ जी का जो होल मॉडुलस है सेटिस्फाइंग द नेसेसरी कंडीशन। ये जो नेसेसरी कंडीशन आपने स्टार्ट पे इसको फुलफिल करवाने के लिए राइट की थी वो इसको होल्ड कर रहा है। तो हम फिर फाइनली कह सकते हैं, सो वी हैव टू शो our assumptions which we conclude एफ ऑफ जी का होल मॉडुलस लेस देन इक्वल C4 इंटू अल्फ़ा कोमा बीटा, यानी कि ये हमारे पास जो एफ ऑफ जी होगा होल मॉडुलस C लेस देन इक्वल टू C4 अल्फ़ा कोमा बीटा के अंडर वर्क करेगा। ये देखें ना, ये आपके पास एफ ऑफ जी का होल मॉडुलस है, इसको आपने फुलफिल करवा दिया ये वाला फंक्शन, यानी एक्सपोनेंट पाई एक्सपोनेंट यानी 2C3 अल्फ़ा बीटा ब्रैकेट क्लोज ये वाला। और ये जो आपकी राइट हैंड साइड है ये किसका इक्वल है, C4 अल्फ़ा बीटा। इट्स मीन ये टोटली फिर ये आपस में होंगे रिलेशन, यानी एफ ऑफ जी का होल मॉडुलस लेस देन और इक्वल टू C4 अल्फ़ा बीटा। तो यही बात मैंने यहाँ पर राइट की हुई है, एफ ऑफ जी का होल मॉडुलस लेस देन और इक्वल C4 इंटू अल्फ़ा कोमा बीटा। अब देखिए ये फोर्थ कांस्टेंट फंक्शन के लिहाज से आपके पास रिज़ल्ट है। तो आपने C0 के लिए रिज़ल्ट पहले राइट किया, फिर C1 के लिए, फिर C2 के लिए, फिर C3 के लिए, फाइनली आप C4 तक रीच कर चुके। तो कह लें कि आपके पास ये n टाइम्स कांस्टेंट फंक्शन के लिहाज से एफ ऑफ जी होल मॉडुलस अल्फ़ा बीटा को कंटेन करवा सकता है। ठीक है, ये हमने एक सीक्वेंसली इसको मूव करवाया रिलेशन बाय रिलेशन एंड स्टेप बाय स्टेप इसको मूव करवाया। तो फाइनली आप कह सकते हो कि आर एफ ऑफ जी का होल मॉडुलस लेस देन इक्वल टू C इंटू अल्फ़ा कोमा बीटा, और यही हमारा रिजल्ट था फॉर जी मॉडुलस लेस देन इक्वल टू बीटा। ये जी मॉडुलस मीन ये आपके पास जो बीटा है ये जी मॉडुलस लेस देन इक्वल टू बीटा के अंडर वर्क कर रहा है, और इसको आपने C3 और C4 के अंदर यूज़ भी किया बीटा को। तो फाइनली हम अपने रिजल्ट को कम्प्लीटली प्रूव करवा चुके हो, विच कम्प्लीट्स द प्रूफ ऑफ शॉर्टकी थ्योरम। तो ख्याल रखिएगा डियर स्टूडेंट्स, अगर फिर भी किसी किस्म का किसी स्टूडेंट को कोई क्वेश्चन का इशू होता है या कोई स्टेप का नहीं अंडरस्टैंड हुआ तो वो अंडरस्टैंड करने के लिए क्वेश्चन कर सकते हैं। और ख्याल रखिएगा डियर स्टूडेंट्स, दुआ में याद रखना। अल्लाह हाफिज़ एंड स्टे ब्लेस्ड।